नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। आपके समक्ष उपस्थित हूं मंगल ग्रह की बात करने के लिए। आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि मंगल नीच राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और लगभग अगले 50 दिन हमारे आपके कैसे होंगे, इसके बारे में बहुत विस्तार से समझेंगे। मंगल नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अगले लगभग 45 से 50 दिन कर्क राशि में मंगल का प्रभाव रहेगा। इससे हमारा आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा ये जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इसी दौरान सूर्य भी नीच राशि में होंगे और इसी दौरान शनि भी वक्री रहेंगे, इसी दौरान बृहस्पति भी वक्री रहेंगे और इसी दौरान मंगल भी नीच राशि में जा रहे हैं। तो आकाश में कई ग्रहों की स्थितियां ऐसी हो रही हैं जिसे समझना हमारे आपके लिए बेहद आवश्यक है। बहुत सावधानियां रखनी होंगी अगले आने वाले समयों में, और आप जो अपनी प्लान कर रहे हैं, अपनी प्लानिंग जो है, बहुत बड़े कामों की जो प्लानिंग कर रहे हैं वो आप बहुत सोच समझ के करें। क्या स्थिति अगले कुछ समयों में होगी इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, मंगल अभी तक मिथुन राशि में चल रहे थे और अब कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को दोपहर में 2:22 पे मंगल कर्क राशि में जाएंगे और यहाँ पर ये 7 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। 11 डिग्री 57 कला के रहेंगे और उसी डिग्री पर मंगल कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे और वक्री होने की वजह से 21 जनवरी को फिर से ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यानी अब यहाँ पे समझने वाली बात है, राशियों में चौथी राशि कर्क राशि है। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं और मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। कर्क राशि में जब मंगल जा रहे हैं 20 अक्टूबर को जा रहे हैं, यहाँ पर 7 यानी 0 डिग्री से ये भ्रमण शुरू करेंगे। एक भाव में एक ग्रह 30 डिग्री तक अपनी यात्रा करता है। इसमें 11 डिग्री 57 कला पर जैसे ही पहुँचेंगे ये वक्री हो जाएंगे। 7 दिसंबर होगा वो, और जब ये वक्री होंगे 7 दिसंबर को 5:03 भोर में वक्री होंगे। वक्री होने की वजह से 21 जनवरी को फिर से ये मिथुन राशि में वक्री स्थिति में मूवमेंट करेंगे, यानी प्रवेश करेंगे। तो एक तो हम समझ रहे हैं 20 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक कर्क राशि में मार्गी गति और 7 दिसंबर के बाद 21 जनवरी तक वक्री गति। तो यानी यह पूरा मामला अगर हम समझें तो 20 अक्टूबर से 21 जनवरी तक का है, समझिएगा। लेकिन इसमें चूंकि वक्री हो रहे हैं बीच में 7 दिसंबर को, तो उसके प्रभाव कुछ वहां पे बदलेंगे, उसका भी जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। मंगल पर किसी भी ग्रहों की दृष्टि नहीं रहेगी। मंगल का कैसा प्रभाव आपकी राशि पर पड़ने वाला है इसके बारे में हम समझेंगे। यह जो राशिफल मैं बताने वाला हूं इसे आप अपनी चंद्रमा की राशि यानी चंद्र राशि आपकी जो है उस राशि पर इसको समझिएगा, या फिर इसे लग्न पर भी समझ सकते हैं। दोनों पर समझें तो और अच्छा रहता है। नाम आदि पर लगभग 20-25% इफेक्ट रहता है, तो नाम आदि पर समझने का हम बहुत आपको एडवाइस नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे मेष राशि की बात करें। मेष राशि वालों का जो मंगल ग्रह का प्रभाव होने वाला है वो आपकी चौथे भाव में होने वाला है, 4th हाउस में। चौथे घर में 4th हाउस में मंगल का प्रवेश हो रहा है। मंगल मेष राशि वालों के लिए तो राशि के ही मालिक होते हैं और अष्टमेश होते हैं। चौथे घर में जब मंगल प्रवेश करेंगे तो क्या क्या चीजें होंगी। एक तो जब तक मंगल चौथे घर में होंगे कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके सुख में कमी करेगा। ये एकदम एक हेडिंग डाल लीजिए, नोट कर लीजिए, पहला नंबर, कि मंगल चौथे घर में जब तक रहेगा यानी जनवरी तक, 21 जनवरी तक आपके जीवन में सुखों की कमी होगी। अब वो सुख की कमी कई तरीके से होगी, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। जब ऐसे ग्रहों का गोचर होता है तो आप मान लीजिए हमेशा बेड पर सोते हैं बढ़िया शानदार तरीके से, कोई कारण बन जाएगा कि आप जमीन पर सोएंगे, कोई वजह बन जाएगी, कोई दिक्कत हो जाएगी जो आपके घर में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, एसी खराब हो सकती है, पंखा खराब हो सकता है, लाइट ना रहे, यानी सुखों की कमी। अब वो एटसेट्रा, अब उसमें हम कितनी बातें जोड़ेंगे, है ना। मंगल जब चौथे घर में होगा तो माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। माता यहाँ पे प्रभावित होंगी।
मन यहाँ पे बहुत अधिक प्रभावित होगा, यानी माता के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ध्यान रखना है। मन बहुत उलझन में आता है, मन बहुत परेशान होता है। ऐसे में यदि आप कोई गाड़ी ले रहे हैं इस वक्त, घर ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, किसी प्रकार से कोई कीमती चीज़ आप खरीद रहे हैं तो मत खरीदिए। बिल्कुल जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मत खरीदिए। और अगर बहुत खरीदना ज़रूरी है, बहुत खरीदना ज़रूरी है, बहुत खरीदना ज़रूरी है तो उपाय आप करिए, अन्यथा 1000% हमारी बात याद रहेगी आपको जीवन पर्यंत। इस वक्त में घर, गाड़ी, भूमि, जमीन, खेत, प्रॉपर्टी, फ्लैट कुछ भी खरीदेंगे, जीवन पर्यंत उससे दुखी रहेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, बहुत स्पष्ट शब्दों में। इस वक्त में माता के स्वास्थ्य का ख्याल बहुत ज़्यादा रखें आप। अगर आपकी कोई ऐसी हिस्ट्री हार्ट की, फेफड़े की, लंग्स की रही है, हृदय की रही है तो बड़ा ध्यान रखें इस वक्त में। यदि आपका बाई बर्थ मंगल खराब है, नीच आदि का है, राहु आदि के साथ है तो सर्जरी के योग भी 21 जनवरी के अंदर बना देता है, सावधान रहिए। ये मंगल का गोचर किसी भी तौर से बहुत सकारात्मक नहीं है। एक जगह पर इसका प्रभाव थोड़ा बेहतर पड़ेगा, करियर पर। उच्च भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो करियर थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य ऐसा रहेगा कि अब उसमें हम स्वास्थ्य ऐसा आपका रहेगा कि उसमें हम क्या कहें कि आपका करियर, कि भाई स्वास्थ्य खराब रहेगा तो फिर करियर प्रभावित होगा। मंगल की चौथी दृष्टि 7वें भाव पर, दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां आएंगी। हमारी सलाह यही रहेगी कि कोई विशेष अगर आपको परेशानी दिक्कत आए तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लीजिएगा। फिलहाल उपाय आप समझ लीजिए, हनुमान जी की उपासना करना, भगवान सूर्य को जल देना सही रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए तीसरे भाव में मंगल का गोचर होगा। 7वें भाव और 12वें भाव के मंगल मालिक होते हैं। तीसरे भाव का मंगल जो है बेमतलब की भाग दौड़, उलझन झंझट, भाइयों से परेशानियां, पटीदारों से दिक्कत, पड़ोसियों से संबंध खराब होने की योग बनाता है। तीसरे भाव के मंगल में स्वास्थ्य की स्थिति खराब होती है क्योंकि चौथी दृष्टि उसकी रोग भाव पर पड़ती है। इसके अलावा भाग्य और करियर तो बेहतर हो जाता है, लेकिन तीसरे भाव पर मंगल यात्रा के दौरान परेशानियां क्रिएट करता है। वैसे वृषभ लगन, वृषभ राशि वालों के लिए मंगल सीधे तौर पर कोई बहुत बुरे परिणाम नहीं देने वाला है, लेकिन दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, डेली इनकम, स्वास्थ्य में पैरों की तकलीफ़ें, पेट की तकलीफ़ें, छोटे भाई बहनों से तकलीफ़ें, संबंध खराब होना, चाचा से संबंध खराब होना, पटीदारों से संबंध खराब होना व पड़ोसियों से संबंध खराब होना देखा गया है। तो ये जो सारी चीज़ें हमने बताई हैं इसको आप याद रखिएगा। सीधे तौर पर कहने का मतलब है स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी दिक्कत भी नहीं देगा, करियर ठीक चलेगा, भाग्य का सपोर्ट ठीक रहेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा रहेगा, सप्तमेश नीच का हो गया है, लेकिन सप्तमेश अपने से 9वें हो गया है। मेरी बात समझिएगा, अभी तक अष्टम था, द्वितीय भाव में था, अब सप्तमेश अपने से 9वें हो गया है तो ये बेहतर होता है। यानी 7वें भाव का मालिक अपने भाव से 9वें भाव में बैठा हुआ है, यानी तीसरे भाव में चला गया तो ये थोड़ा सा बेटर हो गया है। पहले सप्तमेश अष्टम में था, यानी द्वितीय भाव में था, अपने भाव से अष्टम। तो ये चीज़ आप ध्यान रख के चलिएगा। उपाय मैं बता देता हूँ। उपाय, अच्छा, वृषभ लगन वालों की सेविंग्स अब होने लगेंगी, ये एक चीज़ बेहतर हो जाएगा कि बीमारियों और अस्पतालों पर धन रुकेगा थोड़ा सा, यानी पैसा कम लगेगा, सेविंग्स बढ़ेंगी। उपाय कर लीजिएगा आप, गणेश भगवान की उपासना करना, गौशाला में गुड़ खिलाना गायों को, ये 2 काम करिए। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर 6th हाउस का लॉर्ड मंगल होता है और 11th हाउस का लॉर्ड मंगल होता है। 6ठे और 11वें का संबंध मंगल का होता है, द्वितीय भाव में जाके मंगल बैठ जाएंगे। बिल्कुल खराब है, और जो हम आपको बता रहे हैं अगले 1.25 महीनों में बहुत आप अनुभव करेंगे ही करेंगे, और फिर आपको मुझ पर और ज्योतिष पर विश्वास जबरदस्त होगा। शर्त यही है कि आपकी लग्न मिथुन होनी चाहिए या आपकी चंद्र राशि मिथुन होनी चाहिए। तो जो हम आप बताएंगे आप उसको नकार नहीं पाएंगे। क्या होगा इस समय पे, द्वितीय भाव में जब मंगल गोचर करेगा ना
बेमतलब के विवाद और झंझटों में आपको फंसाएगा। परिवार में, घर परिवार फैमिली में बेमतलब के मनमुटाव, झगड़े, विवाद, इस तरीके के हालात आपको देखने को मिलेंगे। मंगल जब द्वितीय भाव में होगा तो कर्ज वाले आपको बहुत परेशान करेंगे। मंगल जब द्वितीय भाव में होगा तो कर्ज लेने की नौबत आएगी और मिलेगा नहीं। कर्ज वाले बहुत परेशान, वाद विवादों में फंसाएंगे, बहुत प्रेशर पड़ेगा, झगड़े भी हो सकते हैं। पैसों के लेन देन में वाद विवाद काफ़ी होंगे। इस दौरान में परिवार में, फैमिली में झंझट, पैसों की वजह से, धन की वजह से विवाद होने की पूरी उम्मीद नजर आती है। द्वितीय भाव में जब मंगल होगा तो कर्ज को लेकर, बीमारियों पर धन जाने को लेकर वह बेमतलब के पैसों का अपव्यय के योग बना देता है, क्योंकि छठे घर का मालिक रोग, ऋण, शत्रु का मालिक धन भाव में बैठ गया तो बीमारी, रोग में जाना, ऋण में जाना व शत्रुओं पर जाने की संभावना बढ़ जाती है। अपने मुंह, दांत, गले का बहुत ध्यान रख के चलिएगा इस समय पर। पेट पर 5 चौथी दृष्टि मंगल की, पेट की समस्याएं, संतान को कष्ट। अष्टम पर मंगल की दृष्टि, दुर्घटना के योग। ये 2-3 चीजें आप संभल के चलिएगा। मेरे हिसाब से मिथुन राशि वालों को बहुत बच बचा के चलना चाहिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि क्या ज्योतिष अलग अलग होती है, लोग सारे ज्योतिषी अलग अलग बताते हैं। तो भैया बड़ी विनम्रता से हम आप लोगों को बता दें, ज्योतिष अलग नहीं होती है, ज्योतिष एक ही होती है। ज्योतिषी अलग अलग हैं, उनका आकलन अलग अलग है। मेडिकल साइंस एक होती है, लेकिन आप 10 डॉक्टरों के पास जाओगे ना तो 10 तरह की दवा लिखता है। ठीक है भाई, बुद्धिमान आप हो, ईश्वर ने आपको भी बुद्धि दी है, आपको किसको फॉलो करना है आप उसे करिए। टीचर, अध्यापक, क्या पढ़ाई अलग अलग होती है क्या? किसी प्रश्न का उत्तर लगभग तो सेम ही होगा, ले फिर आपको क्यों ये टीचर अच्छा लगता है, क्यों वो टीचर अच्छा नहीं लगता है? भाई ज्ञान, पढ़ाई, सिलेबस तो सबके पास सेम है, लेकिन कहते हैं कि भाई ये सर बहुत अच्छे हैं, इनकी क्लास बड़ी शानदार चलती है, तो आप उनकी जाके लेते हैं। मेरी बात समझ आप? तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ज्योतिष एक ही है, ज्योतिषी अलग अलग हैं, उनका आकलन अलग अलग है, उनका थॉट प्रोसेस, उनका सोचना और बताना अलग अलग है। आपको किसकी बातें सही लगती हैं आप उनको फॉलो करिए, जिसकी बात सही नहीं लगती आप अनफॉलो कर दीजिए। मेरी बात गलत लगे, आपका स्वागत है, आप बिल्कुल अनफॉलो कर दीजिए। अगर हमारी बात अच्छी लगे तो हम तो है ही हैं आपको गले लगाने के लिए। तो हमारी आपसे निवेदन यही है, हमारा यही आपसे निवेदन है कि अपने बुद्धि का इस्तेमाल करिए और इसको समझिए। तो मंगल का जो गोचर कहता है, हमारा आकलन ये कहता है। आपको सही लगे तो सुनिए, नहीं लगे तो मत सुनिए। मैं भगवान थोड़ी हूं कि मैं बोल दूंगा तो वही होगा। भाई हमारा काम है मैं ज्योतिषी हूं, हमारा जो काम है वो मैं बता रहा हूं। मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा ना आपसे। झूठ बोलकर अपना नाम हम क्यों बर्बाद करेंगे? हमारी उम्र अभी 30 साल है, हम अभी 60 साल ज्योतिषी रहेंगे, तो हम अपने अगले आने वाले 60 साल को क्यों खराब करेंगे अपना नाम खराब करके? भाई हम अपना अच्छा काम करेंगे तभी तो हमारा नाम होगा ना भाई साहब। हम अपना नाम मार्केट में अच्छा करेंगे, अच्छा बताएंगे, बढ़िया रहेगा, तभी तो हम सस्टेन करेंगे। हम दूसरा काम तो करने नहीं जाएंगे कि हम 2 दिन फ्रॉड कर लेंगे, 4 दिन बेवकूफ़ बना लेंगे। भाई समझो मेरी बात को, हमको तो लंबे रेस का घोड़ा बनना है ना। 2 दिन हम रतन बेचकर घर भर लेंगे और फिर उसके बाद कोई हमारे पास नहीं आएगा, तो हम ऐसा काम क्यों करेंगे बताइए? तो हम जो हम सही, बाकी जिनको करना है 10 दिन कमाना है वो झूठ बोलकर कमा लेते हैं। तो इस बात को आप समझिए। तो जिसकी बात आपको मानना है, जिसको समझना है वो आप समझिए। ठीक है, तो ये उपाय आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे मिथुन राशि वालों के लिए उपाय क्या करना चाहिए? माँ भगवती की उपासना करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। कर्क राशि की बात करें, कर्क राशि वालों के मंगल लगन में ही नीच के हो रहे हैं, आपकी ही राशि में नीच के हो रहे हैं। ये नीच का मंगल कुछ परेशानियां देगा
और कुछ आपके रास्ते भी खोलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, शत्रु राशि में थे, अभी मंगल लगन में आ गए हैं, यानी त्रिकोण के मालिक केंद्र में आ गए हैं। तो हमारा आकलन कहता है कि ये सकारात्मक हो गया है, भले ही नीच का है लेकिन ये पॉजिटिव हो गया है। ऐसा नहीं कि आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपके परेशानियों का हल मिल जाएगा, विकल्प मिल जाएगा, रास्ते मिल जाएंगे और यहां पे मंगल आपको बेहतर परिणाम देने लगेंगे। करियर में थोड़ा बेहतर स्थिति होगी। करियर मतलब कहने का मतलब है जो बहुत झंझटों में था वो अब कम झंझटों में होगा, और मंगल जब लगन में नीच के होंगे तो कोई ना कोई आपको रास्ते में मिलेंगे। लेकिन नीच का मंगल तो है ही लगन में, तो ये माइग्रेन, सिर दर्द है ना, स्ट्रेस, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, घर का माहौल खराब होना, पेट खराब होना, इस तरीके के योग बना के रखेगा और बेमतलब के विवादों झंझटों में भी फंसाएगा, लेकिन पहले की तुलना में कम। तो इसलिए अब थोड़ा सा सकारात्मक है, लेकिन समस्या तो है ही है। बाकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, अन्य चीज़ें ठीक चलेंगी, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। और दूसरी बात है, अब आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, यानी पैसों का जो अपव्यय था वो रुकेगा। उपाय के तौर पर चांदी का प्रयोग अधिक से अधिक करिए, हनुमान जी की उपासना करिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करिए। अगली राशि सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए मंगल जो है 12वें भाव में नीच राशि के हो रहे हैं। 12वें भाव में मंगल का नीच का होना बिल्कुल अच्छा नहीं है। सिंह राशि, सिंह लगन आपकी है, तो मंगल आपके भाग्येश और चतुर्थेश यानी 4th हाउस और 9th हाउस के मालिक होते हैं, और 12वें भाव में नीच राशि के हो गए हैं। तो नीच राशि के मंगल यहाँ पे बिल्कुल अच्छी स्थिति में नहीं है। सबसे ज़्यादा माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानियाँ। इस दौरान पे अगर घर, भूमि, जमीन से संबंधित कोई भी फैसले आप ले रहे हैं तो बहुत सावधान रहिए, बहुत सावधानी रखिए, नहीं तो आपको परेशानियां अवश्य हो जाएंगी। किसी प्रकार से गाड़ी, घर, भूमि, जमीन मामलों में यदि हो सके तो मत करिए, क्योंकि चतुर्थेश 12वें भाव में वो भी नीच राशि के, तो ये समय आपके ये करने के लिए बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल परेशानियों में घिर जाएंगे, ये बात बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ। भाग्य इस वक्त बहुत प्रभावित रहेगा, यानी भाग्य का साथ बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। सुख में कमी होगी, रात की नींद डिस्टर्ब होगी, बेमतलब के उलझन झंझटों में आप फंसेंगे, विवादों में फंसेंगे, परेशानियों में फंसेंगे और बेमतलब का भाग दौड़ होने के योग इस समय पे बन गए हैं। तो ये बात मंगल की 12वें भाव में कतई अच्छी नहीं है हमारे हिसाब से, तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। इसका प्रभाव सबसे अधिक आपके घर, भूमि, जमीन पे होगा, यानी घर पर होगा, प्रॉपर्टी पर होगा, आपका परिवार पर होगा, यानी परिवार के तालमेल बिगड़ेंगे और रात की नींद डिस्टर्ब, बेडरूम रिलेशंस खराब होंगे। ऐसे अगले कुछ महीनों के योग बना रखे हैं मंगल के, और भाग्य का भी साथ यहाँ पे कमजोर रहेगा। उपाय क्या किया जाए? 18-19 नवंबर तक तो बहुत सावधान आपको रहना है, जब तक सूर्य भी नीच के हैं। उपाय क्या किया जाए? भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करें, हर मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जाते रहें, नॉन-वेज जानवर का सेवन मत करिए। अगली राशि कन्या राशि, वर्गों की बात करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए मंगल का जो गोचर है वो 11वें भाव से हो रहा है, 11th हाउस से हो रहा है। 3rd हाउस और 8th हाउस के मालिक मंगल हैं। 11वें भाव में मंगल का जो प्रवेश, सीधे तौर पर कोई बड़ा नुकसान तो नज़र नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे तृतीयेश होके 11वें भाव में गए हैं, यानी तीसरे, छठे और 11वें का स्वामी यदि तीसरे, छठे या 11वें में ही चला जाए, यानी तीसरे का मालिक है 11वें में चला गया, तो ये बेहतर होता है, बढ़िया होता है। लेकिन यहाँ मंगल अष्टमेश भी हैं, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको दिक्कत देंगी। एक तो पेट की तकलीफ़ें आपको बड़ी परेशान करेंगी, पेट को लेकर आपको बड़ा सावधान रहना है। गले का, मुंह का, दांतों का, और परिवार में, फैमिली में थोड़ा सा झंझट होंगे। गाड़ी, वाहन बहुत ध्यान से आपको चलाना चाहिए, और बाकी चीज़ें ठीक है, कोई बहुत नुकसान नहीं। हाँ, पैसों के लेन देन में आपको बड़ा सावधानी रखना है, क्योंकि 11वें, और अपने भाई बहनों से संबंधों का विशेष ध्यान रखना है। इन्हीं चीज़ों पे आपके प्रभाव अधिक पड़ेंगे, जैसे घर,
पैसों को लेकर, लेन देन को लेकर आपको मेन ध्यान रखना है, क्योंकि 11वें भाव में नीच के मंगल बैठ के चौथी दृष्टि से धन भाव को भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये आपको बड़ा सावधान रहना है। बाकी सामान्य रहेगा। केतु लगन में है, सूर्य द्वितीय में नीच के हैं, तो इस सब के नेगेटिव परिणाम हैं, तो भी बहुत अच्छा समय तो इसको हम नहीं कहेंगे। उपाय के वैसे भी कन्या राशि वालों का बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा है, आकलन जो मुझे दिख रहा है। उपाय क्या किया जाए? घर के आसपास जो डॉग्स हैं इनको आप फीड कराते रहिए, नॉनवेज मत खाइएगा, गौशाला में जाके गायों को पालक खिलाते रहिए, इससे लाभ मिलेगा आपको। अगली राशि तुला राशि, लिब्रा की बात करेंगे। तुला राशि वालों के लिए मंगल 10th हाउस 10वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल द्वितीय भाव 2nd हाउस और 7th हाउस 7वें घर के मालिक होते हैं। 10वें घर में 10th हाउस में मंगल का प्रवेश सीधे तौर पर आपके करियर को और आपके पिता को प्रभावित करेगा, यानी करियर में व्यवधान, झंझट, टेंशन, परेशानियां, वाद विवाद, मनमुटाव, कलीग से, बॉस से, उच्च अधिकारी से, इस तरीके के हालात देखने को मिलेंगे। सरकारी नौकरी में आप हैं तो कुछ भी, कोई आपका बड़ा अधिकारी कोई आपके ऑफिस में आ सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है, कुछ आप पे एक्शन हो सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में है तो भी आपको इसी तरीके से कुछ बचाव करके चलना चाहिए। यानी जब तक मंगल 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा तब तक आपको अपने वर्किंग प्लेस पर, अपने करियर पे जो भी काम आप करते हैं सावधान रह के करिए, यानी थोड़ा सा आप सतर्कता रखिए। प्राइवेट सेक्टर में है, आपकी दुकान है, व्यापार है, बिजनेस है, जो भी काम करते हैं तो उसमें भी आपको सावधान रहना है। कोई आप पर कंप्लेन कर सकता है, आपकी कंप्लेन कर सकता है, झगड़े हो सकते हैं, झंझट हो सकते हैं। बहुत सतर्कता से, बहुत विनम्रता से इस समय को निकालिए, क्योंकि 10वें भाव में मंगल का गोचर ये अच्छा करियर के लिए नहीं होता है। पिता के स्वास्थ्य, पिता के साथ संबंधों को लेकर भी यहाँ पे दिक्कत आती है। मंगल की चौथी दृष्टि लगन पर है, लगन में सूर्य नीच के हैं, तो मंगल की लगन पर जो दृष्टि जा रही है ये भी अच्छी नहीं होगी। ये भी आपके चिड़चिड़ेपन को, गुस्से को, क्रोध को, टेम्पर को हाई रखेगा, जिससे नुकसान होने के योग बनेंगे। मंगल की दृष्टि चौथे भाव में पड़ रही है, तो ये वैसे तो यदि आप प्रयास करेंगे घर भूमि के लिए तो नवंबर के बाद योग बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे माता के स्वास्थ्य को लेकर मंगल का प्रभाव नेगेटिव रहेगा, तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल भी बहुत अधिक रखना है। तुला राशि वालों के लिए एक उपाय करके चलना चाहिए। हनुमान जी की उपासना यदि आप करते रहें हर मंगलवार शनिवार, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, तो समय ठीक रहेगा। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो की बात करें तो 9वें भाव में लग्नेश मंगल है और भाग्य भाव में प्रवेश कर रहे हैं। भले ही नीच के हैं, लेकिन आप यकीन मानिए ये मंगल का गोचर आपके लिए सकारात्मक है। नवंबर 22 नवंबर के बाद एक अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा। अभी तो अक्टूबर की बात मैं कर रहा हूँ, 20 अक्टूबर के बाद मंगल का गोचर जा रहा है भाग्य भाव में। जैसे ही सूर्य बली होंगे आपके लग्न में, मंगल का भाग्य भाव में स्थिति रहेगी, यानी 9वें भाव यानी त्रिकोण और केंद्र में सूर्य रहेंगे, तो ये आपके लिए कुछ नए बड़े रास्ते खोलेगा। यानी 20 नवंबर के बाद आपको एक अच्छा वक्त शुरू होगा। यदि आपको कोई बड़े काम, नई प्लानिंग, नया काम करना है तो 20 नवंबर के बाद करिएगा, 1000% सफल रहेंगे, कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। और रही बात मंगल के गोचर की, तो मंगल का गोचर पहले से आपको फायदा देगा, क्योंकि पहले अभी तक मंगल अष्टम में था। पिछले 2 महीने आपके बहुत तनावपूर्ण रहे होंगे, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी खराब रहा होगा, झंझट या कहीं ना कहीं बड़ा डल महीने रहे होंगे। लेकिन अभी जब भाग्य भाव में मंगल है तो स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। यद्यपि नीच का है तो कोई बहुत अच्छा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियां तो हैं, लेकिन परेशानियों का हल भी आपके साथ रहेगा। इस तरीके के योग आने वाले समयों में बन रहे हैं। तो 9वें भाव में मंगल का गोचर ठीक है आपके लिए।
20 नवंबर के बाद यही मंगल और यही सूर्य का लगन में आना, ये कॉम्बिनेशन आपको बड़ा फायदा देगा, तो इसको आप वेट करिए। उपाय के तौर पर आप जो है सूर्य भगवान को जल गायत्री मंत्र का जप करते रहिए और नॉनवेज नहीं खाना है, ये ध्यान रखना। धनु राशि वालों की बात करें, धनु राशि वालों के लिए मंगल अष्टम भाव में जा रहे हैं, बिल्कुल खराब है। 8वें भाव में मंगल का गोचर बिल्कुल अच्छा नहीं है। 5वें भाव त्रिकोण भाव के मालिक, 12वें भाव के मालिक मंगल होते हैं और अष्टम में मंगल का प्रवेश बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। अष्टम में मंगल जब होगा तो पेट को लेकर बहुत खराब स्थिति करता है। आपको किसी प्रकार से इस समय पे पाइल्स की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, यूरिन पार्ट की प्रॉब्लम, कोई किसी, अगर आपका बाई बर्थ मंगल खराब है तो सर्जरी की प्रॉब्लम, किसी प्रकार से सर्जरी वगैरह के योग बन जाते हैं, दुर्घटना के योग बन जाते हैं। अष्टम के मंगल में आप ड्राइविंग, ट्रेवल, वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, अपने पैरों का बड़ा ध्यान रखें, पैरों में चोट न लगे। तो अगले 1-1.5 महीने आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। संतान को लेकर बड़ा ध्यान रखिए। संतान की तरफ से कोई चिंता हो सकती है, संतान को कोई परेशानी हो सकती है, संतान से कोई परेशानी हो सकती है। प्रेम, लव लाइफ डिस्टर्ब होगी। एजुकेशन, देखिए एजुकेशन, पेट, संतान, प्रेम, ये 4 चीज़ें अगले 1.5 महीनों में आपको सिर्फ नेगेटिव दिखेंगी। परेशानियां इन चारों चीज़ों में दिखेंगी। आपको सुखद अनुभव इन 4 चीज़ में नहीं होगा, आप ये नोट करिएगा, इसलिए सावधान रहना है। और इसके अलावा क्या होगा, वाहन दुर्घटना, इसका ध्यान रखिए। भाषा का बहुत ध्यान रखिए क्योंकि मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पे है। ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिए, अपने पैर का बड़ा ध्यान रख के चलिएगा, इतना ध्यान रखिए। बाकी मंगल की चौथी दृष्टि लाभ भाव में पड़ रही है तो पुराने कुछ रुके हुए पैसे आपको प्राप्त हो सकते हैं। उपाय के तौर पे आप जो है हनुमान जी की उपासना करते रहेंगे। आप घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं उनको फीड कराते रहिए। अगली राशि मकर, कैप्रिकॉर्न की बात करें, मकर राशि वालों के लिए 7वें भाव में मंगल का प्रवेश हो रहा है, 7th हाउस में। पहले से तो मंगल का जो ट्रांजिट है वो बेहतर होगा। 7वें भाव में मंगल का प्रवेश, 10वें भाव पर चौथी दृष्टि मंगल की, ये बड़ा अच्छी रहेगी। अभी तक मंगल 6th हाउस में थे, 6ठे भाव में थे। 6ठे भाव में मंगल का गोचर पिछला 1-1.5 महीने काफ़ी उथल पुथल, पैसों को लेकर कमज़ोर महीना रहा होगा, कहीं ना कहीं परेशानियां होंगी। लेकिन मंगल 7वें भाव में जा रहा है तो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए तो बहुत ख़राब है, मैरिटल लाइफ के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये डेली इनकम, पार्टनरशिप, इन सब चीज़ों के लिए ठीक है क्योंकि चतुर्थ है, 4th हाउस का लॉर्ड है, तो डेली इनकम आपकी ठीक होगी, पैसे आने शुरू होंगे। बशर्ते वाद विवाद अभी भी रहेंगे। लगन पर दृष्टि, बेमतलब के झंझट झगड़े, इनसे आपको बचना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अपने दाम्पत्य जीवन, मैरिटल लाइफ का बहुत ख्याल रख के चलें। बाकी यहाँ पे मंगल का प्रभाव ठीक रहेगा। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए आपको, हर मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जाते रहें, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ करते रहें। नॉनवेज का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, इतना करें, इससे ठीक रहेगा। अगली राशि कुंभ राशि, एक्वेरियस की बात करें, कुंभ राशि वालों के लिए मंगल 6ठे घर में प्रवेश कर रहे हैं, बिल्कुल खराब है। कर्म भाव, करियर के मालिक आपके 6ठे भाव में बिल्कुल खराब है। आप जो भी काम करते हैं आपको अगले कुछ महीनों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वर्किंग प्ले, आपकी नौकरी में तमाम व्यवधान, झंझट, झगड़े, पॉलिटिक्स, टेंशन देखने को मिलेगा। आपके बॉस से परेशानियां देखने को मिलेंगी, आपके उच्च अधिकारियों से, आपके कलीग से, आपका बिजनेस है, दुकान है, व्यापार है, ऑफिस है, प्रोफेशनल काम है, कुछ भी है, उसमें तमाम तनाव देखने को मिलेंगे। अब हर एग्जैक्ट परेशानी को तो हम नहीं बता पाएंगे ना, भगवान तो है नहीं, अंतर्यामी नहीं है ना। 10वें भाव का मालिक खराब हो रहा है तो इसका परिणाम, इसका जो प्रभाव है वो अच्छा तो नहीं है। यानी अगले 1.5-2 महीने आपके करियर के लिए बहुत स्ट्रगलिंग होने वाले हैं। इस दौरान पे नई नौकरी ना बदलें, ट्रांसफ़र ना लें, नया परिवर्तन ना करें, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है कि जिस रास्ते पर हम रोज़ आते जाते हैं
तो वहाँ पर आना जाना हमारे लिए एक समय पे आसान हो जाता है। भाई अगर आपको झपकी भी लग जाएगी या आप कहीं कुछ आपका दिमाग कहीं और रहेगा तो भी आप ड्राइविंग करते रहेंगे, तो भी ऑटोमेटिक आपका जो बॉडी एक्टिविटी है या जो आपका एक प्रतिक्रिया है कार ड्राइव करते समय, तो आपका उसी तरीके से चलेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसे सड़क पर, ऐसे रोड पर, ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जो आपके लिए पहचाना हुआ नहीं है, नया है, तो वहाँ पर यदि आप कंसंट्रेट, सतर्कता नहीं रखेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। बात मानते हैं? तो बस वही बात मैं कह रहा हूँ कि अभी रिस्क लेने का समय नहीं है, अभी नई जगह पर जाने का समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ रहेंगे वहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी तो आप उसके साथ कोऑपरेट कर लेंगे। नई जगह पर होगी तो वो कोऑपरेट करना अधिक टफ होगा, क्योंकि वो आपके लिए नया होगा। तो कुल मिलाकर जो बड़ा प्रभाव दो चीज़ पर इस मंगल का पड़ेगा। एक तो करियर के लिए बुरा समय है, दूसरा आपके पिता के लिए खराब समय है। पिता के स्वास्थ्य, पिता के लिए, पिता के से संबंध, पिता से संबंधित बड़ा ध्यान रखिए। मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छा समय नहीं होता है, पेट के लिए अच्छा समय नहीं होता है। मंगल छठे भाव में, छठे भाव का मंगल बेमतलब के झगड़े झंझट भी कराता है। तो मंगल का यह गोचर कुंभ राशि वालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जहां प्रभाव हमने बताया वो आप समझिएगा मुख्य रूप से। उपाय यहाँ पे क्या किया जाए जो थोड़ा सा आपको बेहतर अनुभव करे? हर मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जाया करिए, श्री राम जय जय राम मंत्र का जप करें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करें, नॉनवेज का सेवन ना करें। तो इतना करेंगे तो आपके लिए समय ठीक रहेगा। बाकी स्क्रीन पर नंबर है, कुंडली दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। अगली राशि मीन राशि, पाइसेस की बात करेंगे, मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि वालों के लिए जो मंगल का गोचर है वो पांचवें भाव, 5th हाउस से हो रहा है, पंचम भाव से हो रहा है। भाग्येश होते हैं मंगल आपके, और द्वितीय यानी धन भाव के मालिक मंगल पांचवें भाव में। पांचवें भाव में मंगल का गोचर पेट के लिए, संतान के लिए तो अच्छा नहीं है, क्यों? और प्रेम, लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। मंगल का पांचवें भाव में गोचर ये अच्छा नहीं है, लेकिन मंगल की दृष्टि 11वें भाव पे पड़ रही है, लाभ भाव पे पड़ रही है। धन भाव के मालिक मंगल पंचम में बैठ के लाभ को देख रहे हैं। तो एक बात तय मान के चलिए कि मंगल जब तक यहाँ पे रहेंगे आपके फाइनेंशियली, आपकी फाइनेंस, आपका पैसा, धन आने के रास्ते बहुत अच्छे रहेंगे, यानी पैसे आते रहेंगे, फाइनेंशियली सिचुएशंस काफ़ी ठीक रहेंगी, बढ़िया रहेंगी। और पांचवें भाव में मंगल का गोचर पेट का, संतान का बड़ा ख्याल रखें, संतान की तरफ से चिंता हो सकती है। चौथे 5th हाउस में मंगल का गोचर अच्छा नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रख के चलना है, चूँकि राहु की भी दृष्टि मंगल पर पड़ेगी और ऑलरेडी आपको 7.5 चल रही है, तो ये काफ़ी समय मानसिक तनाव, झंझटों, कन्फ्यूजन, स्ट्रेस वाला रहेगा। तो उपाय करके ही चलने हैं। मंगल का यहाँ पे गोचर जो हो रहा है वो लगभग तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन पैसों को लेकर, धन को लेकर ठीक रहेगा। उपाय क्या किया जाए? यहाँ पे चांदी का प्रयोग अधिक से अधिक करें। आप चांदी की गिलास में पानी पिएं, चांदी की चैन पहन लें और हनुमान जी की उपासना करें। गौशाला में गायों को भोजन जरूर आप देते रहिए, महीने में 2 बार। नॉनवेज ना खाएं। इतना काम करेंगे, हर मंगलवार शनिवार हनुमान जी की उपासना करेंगे, सुंदरकांड कर सकते हैं तो करिए। तो बुरा समय तो है, मीन राशि, मीन लगन है तो आप जानते हैं बुरा समय है, लग्न खराब है, लग्नेश खराब है, पंचमेश खराब है, तो बुरा समय है। तो आप इससे निकलने के लिए यदि सुंदरकांड करें तो मुझे अटल विश्वास है कि आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने मंगल के बारे में बताया, मंगल के प्रभाव के बारे में बताया। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, इस पर आप संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए। शेयर कर दीजिएगा, लाइक किए बिना मत जाइएगा, ये आपसे हमारा विनम्र निवेदन है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।